देवर की शादी की रस्में हो चुकी हैं हमारे घर में स्टार्ट। हम सास बहू इतनी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि खुद को रोक ही नहीं पाई डांस करने से। तो आज है ससुराल में दूसरी शादी की रस्में जो आज से स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके लिए मैं हो रही हूँ रेडी। खूब सारे वार्मर्स पहन लिए थे मैंने सूट के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ चुकी है और फटाफट से मैं रेडी हुई। आज मुझे अपना मेकअप खुद करना था, तो फटाफट से मैंने अपना मेकअप किया और बैठ गई गाड़ी के अंदर, जहाँ से हमें जाना था गजरोला। देखो भाई, ग्रेटर नोएडा से गजरोला जाने में 3 घंटे लगता है और एग्जैक्टली 3 घंटे में ही हम पहुंचे। गाड़ी में मैं इतना ज्यादा बोर हो गई कि पूछो मत। जैसे ही पहुंचे सबका आशीर्वाद लिया, सबको हेलो हाय किया और फिर हम लोग चल पड़े भात नोतने के लिए। इस रस्म का नाम है भात नोतना, जो शादी से पहले की जाती है। ये यूपी में ही होता है। अब और कौन कौन सी सिटीज में होता है आप कमेंट करके बता देना। हमारे उत्तराखंड में ये नहीं होता है, मेरे इन-लॉज के यहाँ होता है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी ये देखने के लिए कि ये होता क्या है। यहाँ पर सामान लेकर जाते हैं अपने मामा के घर पर, अपने भाई के घर पर, तो उसी को कहते हैं भात नोतना। हम लोग आ गए थे मामा जी के घर पर। अब बारी थी चाय पकोड़े खाने की और डांस करने की, तो बस वही खाने लगे थे और छोटे छोटे बच्चे मेरे आसपास बैठे हुए थे, जिनकी मैं हेल्प कर रही थी खिलाने में। सारी औरतें पकोड़े भी खा रही थी। पकोड़े बहुत ज्यादा मजे के बनाए हुए थे। सच में मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी कि मैं आज आ पाई यहाँ पर अपनी सासू मॉम के साथ। फिर मुझे घुंघरू पहना दिए थे। घुंघरू पहनाने के बाद बारी आई थी डांस करने की। सासू मॉम ने मुझे दिखाया कि यही डांस तुझे करना है, तो हम दोनों ने वही डांस किया। सच में मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने अपना डांस रोका नहीं। घूंघट पहन के मैंने खूब जम के डांस किया। आप देख सकते हो भाई, देवर की शादी होने वाली है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। इसीलिए मैंने खूब अच्छे से डांस किया, आप देखो। और फिर मुझे मामा जी का घर दिखाया गया। मामा जी की बेटी ने मुझे सारा घर दिखाया। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा घर था। पूरा घर पुराने जमाने की थीम के साथ ही मैच कर रहा था। अभी तक तोड़वाया नहीं था, क्योंकि मामा जी की वाइफ की मम्मी का ही ये घर था। मामी जी की मम्मी का घर था। उनका घर पे अब कोई नहीं रहता उनके अलावा, इसीलिए उन्होंने उनकी याद में इस घर को टच भी नहीं करवाया। घर देखने के बाद गाना बजाना और स्टार्ट हो गया। खाना पीना हो गया था, चाय नाश्ता पकोड़ा। अब बारी थी और डांस करने की, तो हम लोग आ गए थे और डांस करने के लिए। खूब सारा डांस किया, सबको नचाया, उसके बाद सबको खाना भी खिलाया। खाने में यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि मटर पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, छोले, राइस, रायता, रोटी, गुलाब जामुन और भी बहुत सारी चीजें थी। लेकिन सबसे ज्यादा टेस्टी अगर कुछ था तो मटर पनीर और राइस। इतने मजे का बना था कि पूछो मत। और ये थे हमारे मामा जी। मामा जी के साथ बैठ के हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद मामा जी ने विदाई दी। मुझे ना सच में बताऊं, लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बचपन में लगता था, लेकिन अब बड़ी हो गई हो यार, अब नहीं लगता। लेकिन मामा जी ने जबरदस्ती विदाई दी। उसके बाद हमने गाना गाते बजाते ही सबको बाय बाय कहा और निकल पड़े अपने घर की तरफ। आज का दिन बहुत से भी बहुत अच्छा था। हमें 4-5 घंटे लगे यहाँ पर, लेकिन मजा आ गया। पूरा दिन मजे का बांध दिया। अब जल्दी ही देवर की शादी होने वाली है, जिसका आप वीडियो देखोगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय गाइस, लव यू ऑल।